जी भैया नमस्कारम। भाई साहब, आज हम कुछ गीता के ऊपर प्रश्न करने वाले हैं। जी तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि गीता में गीता किस लिए है या क्या है? गीता में क्या है? जी। तो बोलते हैं गीता में क्या है? तो गीता प्रस्थानत्रयी है। प्रस्थानत्रयी मतलब ये है कि एक तो भगवान की वाणी है, दूसरा उपनिषदों का सार है, और गीता भगवान की वाणी होने के कारण मंत्रों के समान दिव्य है, वेद वाक्यों के समान है। ऐसा गीता में इतनी सारी चीजें हैं कि आप कोई प्रश्न तो ये पूछना चाहिए गीता में क्या नहीं है। गीता में जितनी बार पढ़ो उतनी बार नया अर्थ समझ में आता है। गीता में जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। गीता में हमारा किस प्रकार से बर्ताव होना चाहिए, जो अध्यात्म है, धर्म है, ज्ञान है। धर्म, ज्ञान और अध्यात्म, इन तीनों का संगम है। गीता में निर्णय लेने की क्षमता है। गीता पढ़ने वाला व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी निर्णय लेने में समर्थ होता है। वो चाहे युद्ध की परिस्थिति हो, वो चाहे कैसी विद्युत परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में का सामना करने का जो सामर्थ्य है वह गीता पढ़ने के द्वारा होता है। गीता में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के आधार पर वर्गीकृत ज्ञान है। तो गीता ज्ञान तो अनंत है। जिस प्रकार अनंत अर्थात इंफिनिटी, और इंफिनिटी कोई पार पा सकता है? समुद्र में कितने लीटर पानी है, किसने नापा भाई इसको? तो ऐसा है, भगवान की वाणी है, भगवान अनंत है। तो भगवान अनंत है तो भगवान की हर चीज अनंत है। भगवान की ध्वनि भी अनंत है, भगवान का सब कुछ अनंत है। तो भगवान की वाणी का पार कोई कैसे पा सकता है? हाँ, ये बहुत सारे जो टीकाकार है, ये टीकाकार क्या है कि सब अपना अपने मन माफिक अर्थ ढूंढते हैं, जिसको अपनी समझ के अनुसार अर्थ मिल जाता है, वह चुप हो जाता है। ऐसा है। तो गीता अनंत ज्ञान का समुद्र है। जी। तो मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि गीता कहाँ कही गई? देखो, गीता जिस भगवत गीता की हम बात कर रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने कही, वह कुरुक्षेत्र के मैदान में कही। वो कुरुक्षेत्र के मैदान में कही गई। बाकी और भी कुछ गीताएं हैं, उनके अलग अलग स्थान हैं। तो गीता कौन सी गीता की बात कर रहे हैं उसके पे चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता तो सामान्यतः कुरुक्षेत्र में कही गई। उस दिन एकादशी थी और वार रविवार था, ऐसा जी उनका था। आप ये बताइए गीता कितने प्रकार की होती है? गीता कितने प्रकार की होती है? गीता सामान्यतः जो प्रचलन में है वो 18 प्रकार की है। अधिक भी हो सकती है, जैसे कुछ लोग गुरु गीता अथवा श्री राम गीता, गीता ज्ञानेश्वरी, श्रीमद् भगवत गीता। तो गीता के और भी कुछ प्रकार हैं, भैरव गीता, दुर्गा गीता, ऐसे और भी अन्य कुछ प्रकार है। तो सामान्यतः जो प्रचलन में चलती है वो 18 प्रकार की गीताएं चलती है। जी। मेरा अगला प्रश्न यह है कि गीता कब कही गई? गीता कब कही गई थी? जी। गीता एकादशी तिथि को कही गई थी। और गीता जिस दिन कही गई थी उस दिन रविवार, वीरवार बोल सकते हैं, ऐसा वार। और आज से 5000 और या 5100 वर्ष पूर्व कही गई थी, ऐसा हम मान सकते हैं। 5100 वर्ष पूर्व, आज किससे हम जोड़ेंगे तो युगाब्द चल रहा है, तो युगाब्द की समाप्ति उस गीता की ज्ञान के लगभग कुछ वर्ष बाद हो गई थी। तो ये जो युगाब्द चल रहा है उसकी दृष्टि से देखेंगे तो लगभग 5100 वर्ष पूर्व गीता कही गई। गीता का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो गीता का प्रारंभ देखें तो गीता का जो प्रारंभ है वो धृतराष्ट्र उवाच से प्रारंभ होता है। तो धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता। तो धृतराष्ट्र उवाच से प्रारंभ होता है और अंतिम जो उसका श्लोक है, अंतिम श्लोक संजय ने कहा है। तो वास्तव में बीच में गीता है।
यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र स्थिर विजयो भूति ध्रुव नीतिर मतिर मम। तो ये धर्म के बीच ध और म, धर्म क्षेत्र है, तो इधर आखिरी अक्षर म, धर्म मतलब प्रथम अक्षर अंतिम अक्षर के ऊपर धर्म के बीच है, ऐसा ऐसा इसको संजय जी को दिव्य दृष्टि का वरदान मिला। हाँ देखो, वास्तव में प्रश्न इस प्रकार से है कि ये गीता का जो साक्षात दर्शन, जो भगवान के दिव्य स्वरूप का जो दर्शन है वो कितने लोगों ने किया, तो गीता को साक्षात भगवान के श्रीमुख से कितने लोगों ने सुना, तो उसमें संजय का नाम आता है, क्योंकि इनको जो दिव्य दृष्टि थी वो दिव्य दृष्टि इनके गुरुदेव द्वारा मिली थी, जिनको कृष्णदेव पाणि व्यास भी कहते हैं। और वो ये चाहते थे कि धृतराष्ट्र भी अपनी आंखों से देखे, पर धृतराष्ट्र के प्रारब्ध में नहीं था। बोले भैया मैं जीवन भर अंधा रहा, तो आप मेरे जो शिष्य है, जो मेरा सबसे अंतरंग कर्मी है संजय है, इसको दिव्य दृष्टि दे दो, तो उसको दे दी। तो जो है एक तो संजय ने वो दिव्य स्वरूप के दर्शन किए, साक्षात भगवान की वाणी को सुना। दूसरे हनुमान जी ने जो रथ के ऊपर बैठे हुए थे उन्होंने सुना, बर्बरिक महोदय ने सुना और अर्जुन ने सुना। 4 लोगों ने तो प्रत्यक्ष सुना है, और बाकी अप्रत्यक्ष लोगों से या सूक्ष्म शरीर से कितने लोगों ने सुना, उनकी कोई गिनती नहीं है। गीता कैसे कही गई थी? देखो गीता कैसे कही गई थी, तो गीता भगवान ने योगमय होकर कही, योग में स्थिर होकर गई थी। योग में अर्थात योग में होने का आश्रय ये है कि जिसके द्वारा अधिकतम भला हो, जिसके द्वारा संसार का हित हो। तो संसार के हित के लिए जो बात कही गई थी, हित में उपस्थित होना या हित की सोचना या बड़ी समृष्टि का विचार करना, छोटी समृष्टि को छोड़ करके बड़ी समृष्टि का विचार करना, विश्व के लाभ के लिए जो बात कही गई है, जिसको हम परिभाषा में योगमय अवस्था बोलते हैं, जिसमें विश्व कल्याण की भाव निहित होता है, उस योगमय स्थिति में भगवान ने ये गीता कही गई। बाद में भी अर्जुन ने पूछा, बोले प्रभु उस समय युद्ध हो रहा था तो मैं अच्छे सुन नहीं पाया, आप अब बता दो मुझे कि क्या हुआ। भगवान ने बोला था, देख भाई उस समय हमने योग में स्थिर होकर कहा था, बाकी अब मैं वापस तुम्हारे लिए योग में स्थिर होंगे संभव नहीं है, इसलिए वापस ऐसा कैसे ज्ञान मिलना मुश्किल है। उस समय तो ये सभी कौरव पांडव सभी का भला कैसे हो, इस बात का निर्णय करने सोचते हुए, इस बात को सोचते हुए भगवत गीता कही। मेरा अगला प्रश्न यह है कि गीता किस लिए कही गई? गीता बहुत शानदार प्रश्न है आपका कि गीता किस लिए कही गई। तो गीता मनुष्य मात्र कल्याण के लिए कही गई थी। हुआ ऐसा था कि हनुमान जी को बुलाया, वो बोले आप रथ के ऊपर आ जाओ, ध्वजा पे आ जाओ या रथ के ऊपर बैठ जाओ या अर्जुन का सहयोग करो। तो हनुमान जी ने बोला, बोले देखो प्रभु अर्जुन आपका सखा है, ठीक है, बाकी मैं तो बिना सत्संग के रहते ही नहीं हूँ। तो भगवान ने बोला, भाई युद्ध क्षेत्र में कहाँ होगा सत्संग। बोले फिर बोले मैं नहीं आ रहा हूँ। तो जहाँ पर राम गुण नहीं होगा, जहाँ चिंतन भगवान राम का नहीं होगा, जहाँ विश्व कल्याण की बात नहीं होगी, वहाँ पर हनुमान जी रह के क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलो ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा यदि ऐसी ही है और इसी प्रकार से लोक मंगल होने वाला है, लोक कल्याण होने वाला है, योगमय बात होने वाली है, तो भैया आओ वहाँ भी सत्संग करेंगे। तो ये कुछ लोग ऐसा मानते, बोले हनुमान जी के लिए साक्षात सत्संग था, परंतु वास्तव में जो मनुष्य मात्र के लिए था, अर्जुन को एक मोहरा बना करके, अर्जुन को मान करके मनुष्य मात्र को उपदेश दिया था। आज कैसा ही आंतरिक रूप से टूटा हुआ व्यक्ति हो, कैसा ही उसका मन व्यथित हो, बाकी जैसे वो भगवत गीता सुनता है उसका मन शांत हो जाता है, सब टेंशन दूर हो जाती है, क्योंकि उसको पता है इस जन्म में मैं नहीं था कि तू नहीं था, न जा इस जन्म में कौन नहीं थे, कौन राजा लोग नहीं थे। तो उसको ये बात ध्यान में आ जाती है, तो उसका सब टेंशन दूर हो जाता है। या अपने से और भी बहुत सारे लोग, मेरे टेंशन, मेरी चिंता सबसे बड़ी थी, हमसे बड़ा टेंशन, हमसे बड़ी चिंता लेकर भी लोग घूम रहे हैं,
तो हम क्यों फालतू वो रखते थे चिंता करें, तो चिंता कम जरूर होती, क्योंकि लोग कंपैरिजन करते हैं नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, तो गीता मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए कही गई। अच्छा, गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो गीता में 18 अध्याय, 700 श्लोक है, 3 पात्र हैं। 3 पात्र कौन कौन से हैं? एक तो 4 पात्र हैं। एक तो धृतराष्ट्र ने एक श्लोक का है, धृतराष्ट्र में पात्र है, संजय पात्र है, श्री कृष्ण भगवान पात्र है और अर्जुन पात्र है। मुख्य पात्र कितने हैं? तो मुख्य पात्र 2 मुख्य पात्र है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। तो ये गीता का ज्ञान कोई आज पहली बार दिया क्या भगवान ने? तो ऐसा नहीं है, गीता ज्ञान इसके पहले दे चुके हैं। भगवान गीता के चौथे अध्याय में बोलते हैं हम वैश्वानर भूतवा। ये सबसे पहले तो भगवान सूर्य को ज्ञान दिया था, बोले भगवत तुम अपने आप को स्थिर कैसे रखोगे, किस ज्ञान के द्वारा रखोगे? तो सबसे पहले गीता का ज्ञान किसको दिया? सूर्य भगवान को दिया। फिर सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने फिर बहुत सारे राजाओं को दिया, पूरे ज्ञान परंपरा चली। तो जब जब हम गीता के ज्ञान को भूले हैं तब तक नुकसान हुआ है। तो गीता का ज्ञान कौन सा है? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव। अहिंसा बिल्कुल परम धर्म है। बाकी धर्म के लिए हिंसा भी की जाए तो वो बिल्कुल बहुत अच्छी बात करना चाहिए, क्योंकि तो धर्म बचना चाहिए। धर्म बचेगा तो सब कुछ बच जाएगा, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और यदि धर्म ही नहीं बचा तो फिर तुम्हारा बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए धर्म के लिए हिंसा की जा सकती है, धर्म के लिए मारकाट भी किया है तो वो सब अहिंसा के अंतर्गत आती है। ये बात हम भूल गए थे, इसमें बंगाल की स्थिति खराब हो गई। ये बात हम भूल गए तो कश्मीर की स्थिति खराब हो गई। ये बात कुछ दिन और पूर्व भूल गए थे, इसलिए भारत के बंटवारा हो गया। तो ये और भी चीजें हैं। गीता में कहा है भैया कि व्यक्ति को एक संकल्प लेना चाहिए। व्यवसायिक का बुद्धि एक ही पूर्व नंदन बहुशाखा व्यवसाय। व्यक्ति एक लक्ष्य लेकर के 1 लाइफ 1 मिशन, एक लक्ष्य लेकर के एक काम करेगा, सफलता प्राप्त होगी। नहीं थोड़ा मैं इधर का काम कर लूँ, थोड़ा उधर का, फिर कभी सफलता मिलेगी क्या? फिर उसको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो एक लक्ष्य लेकर के उसके लिए काम करे, तो उसको सफलता मिल ही जाएगी। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठते जागते सोते बैठते हमारे मना मस्तिष्क के अंदर एक ही चीज चलनी चाहिए, लक्ष्य। इसी लक्ष्य के लिए उत्तिष्ठ जागृत प्राप्ति हो रहा है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ऐसा पीछे शिला स्मारक दिख रहा है, ये किस चीज का द्वारा, किस चीज का प्रतीक है? तो ये अक्षय, बिल्कुल ऐसा दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। संकल्प यदि बाल बराबर भी यदि कमी आती तो शायद ये जो इतने बड़े हम शिला स्मारक देख रहे हैं शायद देख नहीं पाते। जी भैया नमस्कार। हम